वली झांकते हैं, देखा एक कब्र में मुर्दा पड़ा है, आग के बिस्तर में सोया है, ऊपर से आग की चादर ओढ़ाया है, आग के तकिया सर के नीचे। तो साहिब खाना ने अपनी माँ के 40वें के नाम पे प्रोग्राम किया है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि मरने के बाद जो हम करते हैं वो उनके रूह तक पहुंचता है। जो भी अभी कर रहे हैं, जो मैयत के नाम पे करे माँ बाप। एक अल्लाह के वली एक गांव के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। कहां से? एक मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। 2-4 कदम चले, अल्लाह के वली रुके, रब से दुआ किए, ए मौला ये कब्र मेरे बीच में पर्दा है, पर्दे को हटा के हालत को दिखा दे। आवाज आती है रब की बारगाह से, ए मेरे बंदे, ए मेरे दोस्त, तू अपने सफर में आगे बढ़, कब्र की हालात को मत देख। अल्लाह के वली हैं, दुआ करने लगे, रब की बारगाह में दुआ कबूल होती है और उस कब्र का पर्दा हट जाता है। अल्लाह के वली झांकते हैं, देखा एक कब्र में मुर्दा पड़ा है, आग के बिस्तर में सोया है, ऊपर से आग की चादर ओढ़ाया है, आग के तकिया सर के नीचे, आग का जूता पांव में है, आग का दस्ताना हाथ में है, छत भी आग की, जमीन भी आग की, दाएं बाएं आग है, बीच में मुर्दा चीख रहा, चिल्ला रहा, कर्रा रहा, तड़प रहा, सिसक रहा, बिलक रहा। अल्लाह के वली ने रब से दुआ किया, ए मौला ये मुर्दा दुनिया में क्या किया था, कौन सा पाप किया था, कौन सी गलती किया था, कब्र में अजाब में फंस गया है। ए मौला इस मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी जाए ताकि मैं पूछ सकूं। अल्लाह ने मुर्दे को बोलने की ताकत दे दी, मुर्दा बोलने लगा। अल्लाह के वली ने पूछा, उस बाबा ने पूछा, बोलो दुनिया में तुमने कौन पाप किया था, कौन सी गलती किया था, कौन सा गुनाह किया था, कौन सा खता किया था। तब वो मुर्दा बोलने लगा, ए बाबा मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना मैं जानता था जब मैं दुनिया में रहा करता था मेरे घर में 2 औरतें रहती थी। एक औरत मेरी माँ थी, दूसरी औरत मेरी बीवी थी। मेरी माँ मुझको कुछ कहती थी, मैं माँ की बात को नहीं सुनता, माँ की तरफ नहीं जाता, माँ के हुक्मों को नहीं मानता। और जब मेरी बीवी बुलाती मैं बीवी की बातों में आ जाता, बीवी की बातों पर ध्यान देता, बीवी की बातों में लग जाता। माँ के दिल में तकलीफ हो जाती, काश मुझे पता होता कि माँ को दुनिया में तकलीफ देने से आग के अजाब में कब्र में फंस जाएंगे तो हम जिंदगी भर माँ के कदमों में पड़े होते। उस मुर्दे ने कहा उस अल्लाह के वली से, तो वली ने कहा तेरा कोई है बेटा बेटी, ये पैगाम तेरी बेटी या बेटा तक पहुंचा देंगे, तेरा बेटा कुछ करेगा तेरे नाम, अल्लाह इसी के सदके तुझे बख्श देगा। उस मुर्दे ने कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं, एक बेटी थी जो मरते समय उसी बेटी को छोड़ के आया, अब पता नहीं वो बेटी किस हालत में होगी। अल्लाह के वली दुआ किए, कब्र का पर्दा जूं का तू हुआ, वहां से पलटे, फिर कब्रिस्तान से मोहल्ले की तरफ आए। मोहल्ले वालों को कहा, ए मोहल्ले वालों फला नाम की एक बेटी इस मोहल्ले में रहती है जिसका बाप 15-20 साल पहले मर चुका है, उस बेटी का घर बता दो, उसका पता बता दो। मोहल्ले वालों ने कहा बाबा जिस बेटी का नाम पता पूछ रहे हैं वो बेटी इसी मोहल्ले में रहती थी, लेकिन अभी वो बेटी नहीं है, बाप मर गया, बेटी फाहिशा बन गई और जब बेटी घर से निकल गई तवाइफ खाने में रहती है। अल्लाह के वली ने सोचा या अल्लाह उसके बाप के अजाब को देख के आया हूँ, उसकी बेटे तो ये पैगाम पहुंचाना था, बेटी मिलेगी कहाँ। कहा ए मोहल्ले वालों अभी वो बेटी कहाँ मिलेगी। कहा बाबा वो बेटी यहाँ नहीं तवाइफ खाने में मिलेगी। वो अल्लाह वाले हैं, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह है। तवाइफ खाने के करीब पहुंचे, तमाम तवाइफा हैरत में है, ए बाबा ये तवाइफ खाना है, यहाँ से उठ के चले जाइए। अल्लाह के वली ने कहा ए तवाइफो मैं जान के तवाइफ खाना आया हूँ। कहा क्या काम है। कहा फला नाम की एक लड़की इस तवाइफ खाने में रहती है, उसके मोहल्ले से मैं आया हूँ, उनके बाप के कब्र को देख के आया हूँ। ए तवाइफो उस बेटी का नाम फला है, बेटी का नाम फला है, फला का बेटी है, उससे मुलाकात करा दो, चंद बात करा दो। तवाइफा औरतें बोलने लगी बाबा वो लड़की इसी तवाइफ खाने में रहती है, अभी नहीं मिलेगी। कहा अभी कहाँ गई है।
कहा नहर में नहाने गई है, थोड़ी देर बैठी है, वो नहा के आएगी, मुलाकात कर लेना। अल्लाह के वली अब सोचने लगे या अल्लाह जब तक वो नहा के आएगी तब तक देर होगी, बाप को अजाब में कितनी तकलीफ हो, कितनी और शिद्दत शदीद होगी, शदीद तकलीफ होगी और कितनी शिद्दत आ जाएगी, अजाब में क्या कमी नहीं हो पाएगी और तवा तकलीफ बढ़ती जाएगी। जल्दी ये बेटी तक कहेंगे ताकि बेटी जल्दी बाप के नाम सदका खैरात करेगा, अजाब में कमी हो जाएगी। अब अल्लाह वाले तवाइफ खाने से उठे, नहर के करीब गए, देखा एक लड़की पानी में नहर में नहा रही है। अल्लाह के वली ने आवाज दिया, ए बेटी, ए फला। जो ही नाम करके अल्लाह के वली ने पुकारा, वो लड़की नहाते नहाते रुक गई। कहा बाबा आपको मेरा नाम किसने बताया? कहा बेटी तेरा नाम तेरे बाप ने बताया। कहा बाबा मेरे बाप को आपने कहाँ देख लिया? 15-20 साल पहले मेरे बाप दुनिया छोड़ के कब्रों में जा चुके, कब्र भी मिट्टी मिल गई, बराबर हो गई, मेरे बाप को कहाँ देखे? कहा बेटी मैंने तेरे बाप को तेरे बाप की कब्र में देखा, बेटी बड़ी अजाब में है, आग के लपेट में है, आग के चिंगारी में है, आग के बिस्तर में है, आग के चादर में है। ए बेटी तू वो तेरा बाप है, तू उनकी बेटी हो, अपने बाप के नाम को सदका खैरात कर दे। इतना सुनना था, बेटी की आंखों में आंसू आने लगा। तवाइफा थी लेकिन बेटी थी। एक बाप की तकलीफ को जब सुना दिया अल्लाह के वली ने, वो तवाइफा लड़की रोने लगी और कहा बाबा मेरे पास कोई हाथ में कुछ पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सामान नहीं, कोई माल नहीं, कोई रुपया टका नहीं, हम क्या करें बाबा? आपने कहा तेरे बाप अजाब में है, सदका खैरात कर दो, हम क्या सदका खैरात करें? ये कहते कहते वो बेटी रोते रोते एक चुल्लू पानी उठाती है, उसी नहर से जमीन में उछाल देती है। धूप की तपिश थी, जमीन सख्त गर्म थी, कीड़े मकोड़े चलते तो रेंगने लगते, तड़प के मर जाते। जो ही लड़की पानी उछालती है, कीड़े मकोड़े के मुंह में पड़ता है, कीड़े मकोड़े को आराम मिला, रब की रहमत जोश में आई। ए फरिश्तों देख, एक लड़की है, तवाइफा है, एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम जमीन में उछाली है, मेरे मखलूक को आराम मिल गया है। कीड़ा मकोड़ा मेरा मखलूक है, उसको आराम मिला। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, अरे जिस तवाइफा बेटी के एक चुल्लू पानी से मेरे मखलूक को आराम मिल जाए और उसके बाप अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार हो, ये रब को रहमत की गवारा नहीं। ए फरिश्तों गवाह हो जा, उस बेटी के एक चुल्लू पानी के सदक़े में हमने उनके बाप के अज़ाब को हटा दिया, जन्नत अता कर। मुसलमानों जब एक बेटी एक चुल्लू पानी उछाल दे तो गुनहगार बाप बख्शा जा सकता है। तो जनाब शमसुद्दीन साहब उनके परिवार वालों ने मिल के इतना बड़ा जलसा किया, नात खानी, तकरीर खानी, कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी हुई। तो हम सुन्नियों का अकीदा है कि शमसुद्दीन के वालिदा मरहुमा मगफूरा को अल्लाह जरूर इस महफिल पाक के सदक़े में बख्श दे। इसलिए हर बेटा का हक बनता है अपने माँ बाप के नाम पे कुछ करना। जिंदा रहे तो खिदमत करो, दुनिया छोड़े तो सेवा करो। मेरी माँ बहनें, आप भी अपने माँ बाप के नाम पे दुआ करना। माँ की दुआ, बेटी की दुआ कबूल होती है अगर तू रो रो के दुआ करेगी। और अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चलाना और तौबा करो कि हमने कभी गलत काम अगर किया, तौबा करके सोना। पता न किस हालत में तेरी मौत हो जाए, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं बैठे सब ने, आपको लगता होगा कि मेरे बगैर मेरा घर नहीं चलेगा, ये गलत फहमी है। आप अभी मरोगे ना, फजर के बाद मैक से ऐलान कर देगा, कल जोहर बाद दफन कर देगा। बीवी चूड़ी फोड़ेगी, फिर 2-4-40 दिन के बाद फिर वो तैयारी करेगी, फिर सब भूल जाएगी, बेटा भूल जाएगा, घर कोई दूसरा संभाल लेगा। आपके